पाली लोकसभा क्षेत्र से पहली बार चुनावी मैदान में है संगीता बेनीवाल कांग्रेस के टिकट से हमारे साथ में है। उनसे बात करते हैं। मैम, पहले तो सबसे पहले आपको बधाई, पाली लोकसभा क्षेत्र से आपको कांग्रेस ने टिकट दिया। पहली बार अब चुनावी मैदान में है, क्या तैयारी है? बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं धन्यवाद दूँगी हमारी पार्टी का, जिन्होंने मुझ पर ये भरोसा जताया। पार्षद का चुनाव देश की सबसे छोटी पंचायत जिसे कहते हैं, उसका चुनाव मैंने लड़ा और आज देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव लड़ने का जो मुझे सौभाग्य मिल पाया, मैं उसके लिए हमारे पार्टी के सभी नेताओं का बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, आभार देना चाहती हूँ। और एक लंबे समय से मैं पाली से जुड़ी हुई हूँ, चाहे देहात महिला अध्यक्ष के रूप में या फिर मैं बाल आयोग अध्यक्ष के रूप में भी मैंने वहाँ बहुत काम किया। प्रभारी के रूप में चाहे महँगाई इलाज शिविर हो, हादसा जोड़ो अभियान हो, चाहे फ्लैगशिप योजना हो सरकार की, उन सब में मैं प्रभारी के रूप में लगभग 3-4 सालों से काम करते आ रही हूँ। मैम, आप जुड़े हुए तो रहे हैं, लेकिन क्या मुद्दे हैं जनता के बीच में लेके आएँगे? क्योंकि 10 साल से वहाँ पर भाजपा की जो नेता है पीपी चौधरी, वहाँ से सांसद भी है, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में कैसे टक्कर दे पाएँगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 10 सालों से पीपी चौधरी जी सांसद हैं, परंतु लोगों के बीच नहीं आना, चाहे लोगों का सुख हो, दुःख हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे टेलीफ़ोन उठाने, ये सब लोगों को के अंदर बहुत ज़्यादा उनको लेकर विरोध है। लंबे समय से मैं देख रही हूँ जो लोगों के अंदर विरोध है और तो ये सब बातें मैं लेकर आऊँगी क्योंकि मैं खुद एक कार्यकर्ता हूँ और हमेशा कार्यकर्ताओं के बीच में रहती आई हूँ। तो हर किसी को कार्यकर्ता को चाहे नेता को ये लगता है कि हमारा नेता ऐसा हो जो आराम से हमारे पास में आ सके, हमारे सुख-दुःख में साथ रहे, विकास कार्यों में साथ रहे, हम उससे आराम से बात कर सकें टेलीफ़ोन पे। तो हर कोई जनता को इसी तरह का नेता चाहिए होता है। मैम, राजस्थान में 25 जीरो का आंकड़ा 2 बार रहा है। इस बार इस आंकड़े को कैसे तोड़ पाएँगे आप पाली लोकसभा क्षेत्र से? आप देखिए हमारी पार्टी ने जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया है, नए चेहरों को, युवाओं को, महिलाओं को, कार्यकर्ताओं को, इन सबको तवज्जो दी गई है और बहुत सोच समझ के टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। आप देखिएगा, चौंकाने वाले परिणाम आएँगे और हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस में, राजस्थान में कई सारी सीटें हम लोग निकाल कर लाएँगे। मैम, विधानसभा चुनाव के बाद में एक मुद्दा उठा था कि टिकट वितरण सही नहीं हुआ। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी ये मुद्दा उठाया था। अब आप कह रहे हैं टिकट वितरण बहुत ढंग से हुआ है, बहुत अच्छी तरीके से हुआ है। क्या इसका फ़ायदा आपको मिलेगा टिकट वितरण में? और क्या कांग्रेस ने गलती सुधारी है अपनी विधानसभा वाली? देखिए, पार्टी हमेशा प्रयास करती है कि एक अच्छे व्यक्ति को जिताऊ कैंडिडेट मेन उसको टिकट दिया जाए। तो विधानसभा में भी उन्होंने यही तय किया होगा ये कि जिनके ऊपर उन्होंने दाँव खेला, तो हो सकता है कोई सर्वे में उनका हो या कोई और कारण रहे होंगे पार्टी के या आला कमान मिलके तय करता है। परंतु ये आम व्यक्ति भी कह रहा है कि टिकट बहुत अच्छे बाँटे गए हैं, बहुत सोच समझ के बाँटे गए हैं और पार्टी ने पूरा मन बना रखा है कि राजस्थान में कांग्रेस का परचम लहराएँगे। कई उम्मीदवार मैदान में थे कांग्रेस से टिकट लेने के लिए। ऐसे में नाराज़ नेताओं को जो उम्मीदवार भी थे, एक मंच पे कैसे लेके आ पाएँगे? बिल्कुल देखिए, सभी की हमारी विचारधारा एक है, हमारे नेता एक हैं और लोकतंत्र में सभी को अधिकार होता है टिकट माँगने का। बहुत सारे नेताओं ने टिकट की माँग करी, पर सबकी जो सहमति बनी, चाहे वो खड़गे जी हों, चाहे सोनिया गांधी जी हों, चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे हमारे प्रभारी रंधावा जी हों, आदरणीय अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, डोटासरा जी, जूली जी, इन सब ने जो आम सहमति जिस उम्मीदवार को बनाई, उसको टिकट मिला। तो वो सब हमारे मेरे भाई हैं छोटे और उन सबको मैं प्रेम पूर्वक एक मंच पर लेकर आएँगे। पार्टी के सिपाही हैं और पार्टी की भावना वो रखते हैं। तो जिसकी भी पार्टी को लेकर रीति-नीति विचारधारा है, वो बिल्कुल एक मंच पर आएगा और मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव की तैयारी में लगेगा। मैम, सचिन जी पायलट से मिले थे आप, क्या कुछ बात हुई उनसे? नहीं, मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई उनसे और जिस तरह से ट्विटर पे ट्रेंड किया गया, वो बिल्कुल गलत था और हमारे नेता हैं और सबसे निवेदन किया गया था और एआईसीसी में मैंने सबको निवेदन किया, हमारे सभी नेताओं को और मैं तो जोधपुर से आती हूँ, हमारा गृह जिला जोधपुर है, जहाँ से अशोक गहलोत जी आते हैं, तो वही तय करते हैं और प्रदेशाध्यक्ष हैं, उन सबसे मैं मिली थी। परंतु सचिन पायलट जी ने भी मेरे नाम पर सहमति जताई, तभी कहीं जाके मुझे टिकट मिल पाया। मैम, पाली लोकसभा में 8 विधानसभाएँ आती है, उसमें से 6 विधानसभा बीजेपी के पास है, 2 कांग्रेस के पास है। विधानसभा चुनाव के बाद में परिस्थितियाँ विपरीत है कांग्रेस के लिए। कड़ी चुनौती मानती है? देखिए, चुनौती तो मैं कहूँगी कि बिल्कुल कोई भी चीज़ होती है, उसकी कड़ी होती है। लेकिन आप देखिए, पाली में जो वोट प्रतिशत है, वो हमारा बढ़ा है, पिछली बार के माध्यम से।
हमारे 2 विधायक जीते हैं और बाकी जहाँ पर हमें सफलता नहीं मिल पाई, वो बहुत कम मार्जिन से रह गए हैं और लगभग 8 विधानसभाओं का मिलाकर 80,000 वोट ही जो है वो हम कम लेकर आए हैं और हमेशा की तुलना में इस बार पाली में कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा है। तो उसको हम कैसे भुना पाएँगे और उसको और कैसे अधिक बढ़ा पाएँगे, इस पर हमारा कार्य चलेगा। मैम जाट राजनीति हावी रहती है कई चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, आपके जिस लोकसभा क्षेत्र से आप लड़ रहे हैं, ऐसे में क्या आप आपके समाज का दिल जीत पाएंगे, खासकर ओबीसी वर्ग का? बिल्कुल, समाज की बेटी हूँ, समाज की बहू हूँ और मेरा चुनाव नहीं, उन सबका चुनाव है और मैं हमेशा से 36 कौम को साथ लेकर चलती आई हूँ। खाली एक समाज से नहीं हो पाता, तो 36 कौम के लोगों का प्यार, स्नेह, आशीर्वाद मिलेगा और मुझे पूरा यकीन है कि हम अच्छा चुनाव लड़ेंगे। ऐसे कौन से मुद्दे रहेंगे, ऐसे कौन से विकास कार्य रहेंगे जो जनता के बीच आप पाली लोकसभा क्षेत्र के लिए लेके जाएंगे? देखिए, जनता जो है पाली में 10 साल से विकास से महरूम है और पीपी चौधरी जी केंद्र मंत्री रहे, तब भी ऐसा कोई खास विकास और बदलाव हमें नज़र नहीं आया और अभी 5 साल में भी नहीं आया। यहाँ तक कि हमारे राजस्थान सरकार के द्वारा आदरणीय अशोक गहलोत जी ने ज़रूर पाली को एक संभाग का दर्जा दिया। तो पाली में संभाग है, तो और उस हिसाब से मूलभूत आवश्यकताएँ होनी चाहिए। पानी की एक बहुत बड़ी समस्या पाली में है। पहले वाटर ट्रेन भी चलाई थी, पर केंद्र सरकार द्वारा कोई सहयोग नहीं मिला। तो यदि मौका मिलता है, तो सदन के पटल पर ये बात उठाऊँगी और पाली में जो एक लंबे समय से समस्या चली आ रही है पानी की, उसको खत्म करने का प्रयास करूँगी। मैम आखिरी सवाल जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से गजेंद्र सिंह शेखावत है, कांग्रेस के प्रत्याशी लगातार जो बयानबाजी कर रहे हैं, उनके ऊपर बाहरी होने का आरोप लगा रहे हैं। अब आप जोधपुर से पाली जा रही है, क्या आपको नहीं लगता इस तरह का हमला आपके ऊपर भी हो सकता है? देखिए, गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब शेखावटी से आते हैं और वो जोधपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं जोधपुर से आती हूँ, जोधपुर और पाली कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जब जो मेरा घर है जोधपुर पाली रोड पे, वहीं से पाली शुरू हो जाता है। तो ऐसी कोई ख़ास बात नहीं और वहाँ के आम लोग, कार्यकर्ता भी ये महसूस करेंगे कि जो स्थानीय है, पीपी चौधरी जी जो कहा जाता है भावी से आते हैं, मैं उनसे वहाँ ज़्यादा दिखाई देती हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि जो स्थानीय वाला और बाहरी वाला मुद्दा मेरे लिए कोई होगा। ये थी हमारे साथ में संगीता जी बेनीवाल, जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने पहली बार पाली लोकसभा क्षेत्र से टिकट दिया है। अब देखना होगा चुनावी रण में कौन बाजी मारता है। सुमित देवड़ा, टीवी 9 जोधपुर।